हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी तरफ से आप सभी बहन भाइयों को प्यार भरा जय मसीह की परमेश्वर की पवित्र हज़ूरी में आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल जीसस लव्स खुशबू पर स्वागत करती हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा आज का जो वचन है वो हमारे ऐसे भाई बहनों के लिए है जो लोग ये सोचते हैं कि हम लोग परमेश्वर से प्रार्थनाएं करते हैं, लेकिन पता नहीं परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है कि नहीं। हम लोग इतनी बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन पता नहीं प्रभु को दिखाई देता है कि नहीं। हम लोग प्रभु से हमेशा कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं, पता नहीं प्रभु को पता चलता भी है कि नहीं। आज बहुत सारे लोगों के मन में यही विचार चलते रहते हैं। कई लोग अपनी चंगाइयों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते रहते हैं, और जब कई बार उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आता तो वो लोग ये सोचते हैं अपने मन में कि पता नहीं परमेश्वर हमारी ओर देखता भी है कि नहीं, हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है कि नहीं। पता नहीं हम जो प्रार्थनाएं परमेश्वर से करते हैं क्या वो परमेश्वर के स्वर्ग तक पहुंचती हैं कि नहीं। आज बहुत सारे लोगों के जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं और उनके मन में यही सब सवाल चलते रहते हैं जब उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर उन्हें नहीं मिलता। आज मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे बात करेगा और ऐसे ही भाई बहनों के सवालों के उत्तर परमेश्वर उन्हें देगा। कि परमेश्वर आपसे बात करेगा और आपको बताएगा कि आप लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर आपकी हर एक बात का ध्यान रखता है। परमेश्वर एक छोटी सी छोटी बातों का भी आपका ध्यान रखता है। बस आपको परमेश्वर पर अपना पूरा फेथ दिखाना है। आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम पहले वचन को पढ़ते हैं ताकि वचन के द्वारा हम जानें कि परमेश्वर हमसे क्या कहता है। आज हम बाइबल में से पढ़ेंगे भजन संहिता, उसका 53 अध्याय, उसका 53 अध्याय और उसकी दूसरी आयत को। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने स्वर्ग पर से मनुष्य के ऊपर दृष्टि की ताकि देखे कि कोई बुद्धि से चलने वाला या परमेश्वर को पूछने वाला है कि नहीं। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये वचन उन लोगों के लिए है जो परमेश्वर से हमेशा सवाल करते रहते हैं। आज परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा उन लोगों को ये उनके सवालों का उत्तर दिया है कि परमेश्वर अपने वचन में कह रहा है, परमेश्वर ने स्वर्ग से देखा मनुष्य को, उनके ऊपर दृष्टि की कि कोई परमेश्वर को पूछने वाला है कि नहीं या कोई बुद्धि से चलने वाला है कि नहीं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप लोग अपने मन में ये ना सोचें कि पता नहीं हम प्रार्थना कर रहे हैं, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर क्यों नहीं आ रहा। कई बार बहुत सी चीज़ें मेरे प्रिय भाई बहनों आपके जीवन में इसलिए होती हैं क्योंकि कई बार परमेश्वर आपको परखता भी है, आपको चेक भी करता है। आज बहुत सारे लोग अपने मन में पता है क्या सोचते हैं कि हमें सब कुछ घर बैठे आराम से मिल जाए, हमारी चंगाई आराम से हो जाए, कोई हमारे लिए प्रार्थना करे और हम चंगे हो जाएं, कोई हमारे लिए दुआ करे, प्रभु उसको सुने और हमारे काम सफल हो जाएं। आज बहुत सारे लोग ना अपने जीवन में अपनी मेहनत को खुद नहीं करना चाहते हैं, इसलिए वो क्या करते हैं, वो दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं। दूसरों से अपनी चीज़ों को करवाना ज़्यादा अच्छा उन्हें लगता है। अपनी मेहनत वो परमेश्वर को दिखाना नहीं चाहते, और जब वो खुद से कुछ नहीं करते तो उनकी क्या होता है, जब वो कभी चलो भाई मन किया बाइबल पढ़ ली, प्रार्थना कर लिया, और जब उस प्रार्थना का उत्तर उन्हें नहीं मिलता तो वही सोचते हैं कि परमेश्वर तो हमारी ओर है ही नहीं, वो तो हमारी तरफ देख ही नहीं रहा, हमारी बातों को सुन ही नहीं रहा। लेकिन परमेश्वर अपने वचन में क्या कह रहा है कि परमेश्वर ने स्वर्ग पर से मनुष्य के ऊपर दृष्टि की ताकि देखे कि कोई बुद्धि से चलने वाला है कि नहीं। लेकिन जब परमेश्वर ऐसे लोगों को देखता है ना तो उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि परमेश्वर ने ना अपने लोगों को अपनी समानता में बनाया था। लेकिन आज बहुत से लोग क्या करते हैं ना, परमेश्वर के वचन को छोड़कर गलत चीज़ों को करने लग जाते हैं, गलत संगतियों में जाने लग जाते हैं, गलत चीज़ों को अपने जीवन में अपना लेते हैं, गलत म्यूज़िक को सुनने लग जाते हैं, परमेश्वर की हजूरी से दूर हो जाते हैं, पापों में, नशों में, व्यभिचार में, इन सब चीज़ों में चले जाते हैं। तो वो उन लोगों के जीवन में कभी कोई ब्लेसिंग नहीं रहती, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया, वो परमेश्वर की आज्ञा पे नहीं चले। और जब परमेश्वर अपने स्वर्ग पर से उन लोगों पर दृष्टि करता है तो उन्हें बहुत दुख लगता है कि मैंने अपने बच्चों को धरती पर इसलिए नहीं भेजा कि ये ऐसे काम करें, मैंने तो इन्हें इसलिए भेजा था कि ये फले फूले, फलवंत हों, आशीषित हों, ब्लेस हों। लेकिन ये अपने जीवन में वो ब्लेसिंग को पाना ही नहीं चाहते हैं। आज कितने ही लोग ना अपने जीवन में खुशियों को पाने के लिए यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं।
लेकिन फिर भी मेरे प्रिय भाई बहनों, उन लोगों के जीवन में कोई खुशियाँ नहीं होती, कोई ब्लेसिंग नहीं होती। उसका कारण यही है कि वो लोग परमेश्वर की बुद्धि के द्वारा नहीं चलते। वो लोग परमेश्वर की बुद्धि को अपने जीवन में ग्रहण नहीं करते। उनके जीवन में परमेश्वर का पवित्र आत्मा नहीं होता, इसीलिए उनके जीवन में ये सारी समस्याएं, परेशानियां, निराशाएं होती हैं। और वो लोग अपने जीवन में इन सब खुशियों को पाना चाहते हैं, आशीषों को, ब्लेसिंग को पाना चाहते हैं, लेकिन नहीं मिलता। उसका कारण यही है क्योंकि उन्होंने अपना संपूर्ण मन, संपूर्ण हृदय परमेश्वर को नहीं दिया। आज कितने ही लोग ऐसे हैं जो सिर्फ परमेश्वर के पास इसलिए जाते हैं कि उन्हें चंगाई चाहिए, उन्हें किसी चीज़ की ब्लेसिंग चाहिए, आशीष चाहिए। जब तक वो उन्हें मिलती रहती है, जब तक वो परमेश्वर में हाँ जी करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर की महिमा स्तुति करते हैं। लेकिन जहाँ थोड़ी सी परेशानी आती है, थोड़ी सी निराशा आती है, थोड़ा सा दुख आता है, वहीं वो लोग परमेश्वर से फिर जाते हैं। आज वही चीज़ें लोगों के जीवन में काम कर रही हैं जो परमेश्वर नहीं चाहता कि लोगों के जीवन में वो काम करे। आज निराशाएं लोगों के जीवन में है, डिप्रेशन है, रोग हैं, बीमारियां हैं, कलेश हैं, दुख हैं। लेकिन परमेश्वर ने तो हमारे लिए इन सब चीज़ों को रखा ही नहीं था। ये सब चीज़ें कहाँ से आईं? परमेश्वर ने तो अपने वचन में बोला कि फलो फूलो, आशीषित हो, आनंदित हो, एक दूसरे से प्रेम करो, मगन रहो, मेरे वचनों में बढ़ते रहो। परमेश्वर ने तो कहीं भी नहीं कहा कि दुखी रहो, निराश रहो, बीमारियों में रहो, परेशानियों में रहो। परमेश्वर ने कहीं अपने वचन में ऐसा कहा नहीं कहा। लेकिन ये सब चीज़ें कहाँ से आई? ये सब चीज़ें लोगों ने खुद से अपने जीवन में लेकर आए हैं। खुद से उन्होंने अपने जीवन में ये सारी चीज़ों को इकट्ठा किया है, दुखों को, बीमारियों को, परेशानियों को। वो इसीलिए क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की दी हुई आज्ञाओं को क्या किया? तोड़ा है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि मैंने तो स्वर्ग से मनुष्य के ऊपर दृष्टि करी, लेकिन फिर भी मेरे को ऐसे लोग नहीं दिखे जो मेरे वचन पे चलने वाले हों। बहुत थोड़े ही हैं जो मेरे वचन पे चलते हैं। लेकिन मैंने तो ये सारी आशीषें सबके लिए रखी थी। मैंने किसी के ऊपर ये थोड़ी बोला था कि भाई तुझे मिलेगी, उसे मिलेगी और तुझे नहीं मिलेगी। नहीं, परमेश्वर ने तो अपनी आशीषें सबके लिए रखी हैं। जैसे परमेश्वर का सूर्य उदय हर इंसान के ऊपर होता है, पापी के ऊपर भी होता है, धर्मी के ऊपर भी होता है। लेकिन आज लोगों के ऊपर ये बात डिपेंड है कि वो अपने जीवन में क्या पाना चाहते हैं। परमेश्वर की रोशनी को पाना चाहते हैं या अंधकार को पाना चाहते हैं। जो लोग परमेश्वर की रोशनी को पाते हैं वो ज्योति में चमकते हैं, वो परमेश्वर में चमकते हैं, वो बुद्धि से चलने वाले होते हैं, वो यहोवा को पूछने वाले होते हैं, यहोवा परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलने वाले होते हैं। लेकिन जो अंधकार में चलते हैं वो पाप में होते हैं, वे विचार में होते हैं, नशों में होते हैं और वो वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश ही नहीं करते, क्योंकि फिर उन्हें अंधकार के बाहर आना पसंद ही नहीं होता, उन्हें ज्योति का प्रकाश अच्छा ही नहीं लगता। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने हमें अंधकार में रहने के लिए नहीं बनाया, परमेश्वर ने हमें चमकने के लिए बनाया है। परमेश्वर ने बोला कि तुम जगत की ज्योति हो। परमेश्वर ने हमें लाइट ठहराया, तो हमें चमकना चाहिए, ना कि हमें पाप में, निराशाओं में, व्यभिचार में होना चाहिए। परमेश्वर ऐसे लोगों से घृणा करता है और उन लोगों को कभी भी अपने समीप नहीं आने देता जो लोग अपने मन में गलत युक्तियों को बनाते हैं, गलत सोच को रखते हैं, गलत चीज़ों को देखते हैं, अपने मुंह से गालियाँ निकालते हैं। परमेश्वर कभी भी ऐसे लोगों के समीप नहीं होता। परमेश्वर उन लोगों के समीप होता है जो परमेश्वर की बुद्धि के अनुसार चलते हैं, जो लोग पवित्रताई में चलते हैं, खराई से चलते हैं, अपने मन को शुद्ध रखते हैं, साफ रखते हैं, दूसरों के लिए भी, अपने पड़ोसी के लिए भी, अपने लिए भी। परमेश्वर उन लोगों से प्रेम करते हैं जो लोग बाइबल को पढ़ते हैं, वचन को फॉलो करते हैं, प्रार्थनाओं में रहते हैं और दूसरों की मदद करते हैं। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जितने लोग ये शिकायत परमेश्वर से करते हैं कि प्रभु हम तुझसे प्रार्थनाएं करते हैं लेकिन हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर क्यों नहीं आता, तो परमेश्वर आज आप लोगों से अपने वचन के द्वारा बात कर रहे हैं कि मैं तो तुम्हारे ऊपर स्वर्ग से दृष्टि करता हूँ और देखता भी हूँ, लेकिन कुछ लोग तो मेरे लायक निकलते हैं, लेकिन कुछ लोग मेरे लायक नहीं निकलते। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज फैसला आपके ऊपर है कि आपको कैसा बनना है, कि आप परमेश्वर की दृष्टि में चमकें या
परमेश्वर की दृष्टि में आप बुरे रहें। आज आपके ऊपर ये फैसला है कि आप परमेश्वर से अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर कैसे पाना चाहते हैं। जिन लोगों के जीवन में परमेश्वर का आत्मा है, उनके जीवन में कोई भी परेशानी नहीं है। परमेश्वर उनसे बात करता है, उनके मार्ग में उनकी अगुवाई करता है, उनकी मदद सहायता करता है। लेकिन जिन लोगों के जीवन में परमेश्वर का आत्मा नहीं है, वो लोग निराशाओं में रहते हैं, संकटों में, परेशानियों में रहते हैं, बीमारियों में रहते हैं, क्योंकि उनके पास परमेश्वर का आत्मा नहीं है। और जब परमेश्वर का आत्मा उनके जीवन में नहीं होता तो उनके कोई भी काम सफल नहीं होते और ना ही उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर स्वर्ग से आता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का वचन आप सभी लोगों के जीवन में 100 गुना ब्लेसिंग को लेकर आए। परमेश्वर आपकी आंखों को खोले कि आप जान सकें कि क्या आपके लिए सही है और क्या आपके लिए गलत। आप अपने सभी गलत कामों को छोड़कर परमेश्वर के पीछे चलें और परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करें। परमेश्वर से प्रार्थनाएं करें, परमेश्वर के सामने अपने पापों का, गुनाहों का पश्चाताप करें और परमेश्वर आपको क्षमा करेगा, क्योंकि परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर है। वो दयालु परमेश्वर है और वो अपने बच्चों पर पूरी रीति से दया करता है और वो आपको भी क्षमा करेगा। हालेलुया। आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम प्रार्थना में चलते हैं कि परमेश्वर हम सभी लोगों के जीवन में कार्य करे, हमें क्षमा करे और हम पर दया करें। आप सब जन अपनी आंखों को बंद कीजिए, मैं प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में आपका धन्यवाद करती हूँ। जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर में आपका धन्यवाद करती हूँ। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, इसी घड़ी में एक जन को सिर से लेकर पैर के नाखूनों तक आपके पाक पवित्र लोगों में कवर करती हूँ। पिता परमेश्वर, आपके अनुग्रह की दृष्टि एक एक जन के ऊपर होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु, जिस तरह से आप अपना सूरज पिता धर्मियों के ऊपर और पापियों के ऊपर, दोनों के ऊपर उदय करते हैं, उसी तरह से आप अपनी दया को भी प्रकट करें मेरे खुदावन पिता परमेश्वर। और आज जितने लोग अपने आप को आपके हाथों में सौंप रहे हैं मेरे प्रभु, अपने गुनाहों से, पापों से तौबा कर रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं मेरे खुदावन, आप उन सभी लोगों के जीवन में काम करें मेरे पिता। हाँ मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, आप एक एक जन को मेरे पिता अपने लहू में कवर करें मेरे खुदावन, उन पर दया करें मेरे पिता परमेश्वर। उनकी सभी निराशाओं को, परेशानियों को, दुखों को, कलेशों को आप दूर करें मेरे प्रभु और उन लोगों पर दया करें। सब शक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आज जितने लोग खुदावन अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर को पाना चाहते हैं मेरे प्रभु, आप उन सभी लोगों से बात करें मेरे पिता परमेश्वर, उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर होने दें मेरे पिता, ताकि ये लोग चिन्ह और चमत्कार देखकर आप पर विश्वास करने वाले बनने पाए मेरे प्रभु। क्योंकि आपका वचन भी कहता है कि अंत के दिनों में लोग चिन्ह और चमत्कार को देखकर विश्वास करेंगे। हाँ मेरे प्रभु परमेश्वर, मेरे पिता, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ अपने लोगों के ऊपर दया कीजिए मेरे प्रभु। इनके जीवन में पिता परमेश्वर अपनी ज्योति को लेकर आए पिता, ये अंधकार से बाहर निकले मेरे पिता। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ हर वो अंधकार का आत्मा जो इन्हें बार बार नशों की ओर ले जाता है, पाप की ओर ले जाता है, वे विचार की ओर ले जाता है, गलत संगतियों की ओर ले जाता है, उन सभी अंधकार की शक्तियों को मैं यीशु मसीह नासरी के नाम में इनके जीवन से निकालती हूँ और फायर करती हूँ, फायर करती हूँ, फायर करती हूँ। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपका आत्मा एक एक जन को छुए, इनका पूरा छुटकारा होने पाए। हर वो दुष्ट का आत्मा मेरे पिता परमेश्वर जो इन लोगों को बार बार सताता है, दुखों में ले जाता है, खेल के रूप में इन्हें तंग करता है, इनके शरीर को नुकसान पहुँचाता है, मैं उन सभी दुष्ट की ताकतों को यीशु के नाम में इनके जीवन से निकालती हूँ और अथाह कुंड की आग में झोंकती हूँ। रबा शंदे ने मेरे से खेरियंदे लिखो, रबा शंदो नमारो सोखोरियंदे रीशंधा नमारा सखेरियंदे लिखेरे वे शेखेरियंदे रीशंदो नमारा सोखोरियंदे लिखो, रबा शंदे ने मेरे से खेरियंदे और वे शेखेरे वे संदोरी बहारा व शक्कारा वरा। पिता परमेश्वर, मैं इसी घड़ी आपसे प्रार्थना करती हूँ, जितने लोग बीमार हैं मेरे पिता परमेश्वर, बीपी के रोग हैं, शुगर के रोग हैं, थायराइड के रोग हैं, इसी घड़ी इनके जीवन को छोड़े और निकल जाएं यीशु मसीह के नाम में। मैं राइट ना उन्हें हुक्म देती हूँ कि एक गंदी बीमारी डालने वाली ताकतों इसी घड़ी इनके शरीरों को छोड़ो, घर परिवार को छोड़ो और निकल जाओ यीशु मसीह के नाम में। मैं तुम्हें निकालती हूँ और फायर करती हूँ। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, आपका आत्मा एक एक बीमार को छुए, वो चंगा हो जाए, वो अपनी जीवन में चंगाइयों को प्राप्त करे यीशु मसीह के नाम में। सब शक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता, बीमारों को चंगा करने के लिए, आशीषित करने के लिए, ब्लेस करने के लिए खुदावन पिता परमेश्वर। मैं इसी घड़ी आपसे प्रार्थना करती हूँ मेरे प्रभु कि आज जितने लोगों के काम बंद पड़े हैं मेरे प्रभु, वो खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। आज जितने लोगों की ब्लेसिंग रुकी हुई हैं वो वापस आ जाए यीशु मसीह के नाम में, वो खुल जाए, ओपन हो जाएं, वो सारे डोर जो शैतान ने बंद किए हैं उन्हें मैं खोलती हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम में। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे प्रभु कि आपने अपने लोगों से प्रेम किया, उन्हें बचाया, उन्हें छुड़ाया, उन्हें चंगा किया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। अपना पाक पवित्र लोग आपने एक एक जन को दिया, उन पे छिड़का, उन्हें शुद्ध किया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ।
इस प्रार्थना विनती को सुनने के लिए, आज के वचन के लिए उत्तर हाँ आमीन में देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा सारा आदर आपको देती हूँ और प्रार्थना विनती बड़े विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगती हूँ। आमीन आमीन। आप सब जन कहें आमीन। गॉड ब्लेस यू। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सब जन आशीषित हैं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में। और ये मेरा विश्वास है कि आज का वचन आप सभी लोगों के जीवन में बहुत सारी आशीषों को लेकर आएगा, आपके रास्तों को खोलेगा। परमेश्वर आपसे बात करेगा, आपकी अगुवाई करेगा और आपको बताएगा कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत। और जिन लोगों की प्रार्थनाओं के उत्तर अभी तक नहीं आए, परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आपसे बात करेगा और आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर आपको देगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थनाएं करें तो आप हमारे दिए गए प्रेयर लाइन नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हैं, ताकि हम आपके लिए प्रार्थनाएं कर सकें और परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को उत्तर आपको दे सके। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल जीसस लव्स खुशबू को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग आज ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को प्यार भरा जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।